हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पीक नॉलेज 2। पीक नॉलेज 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे कुछ हिंदी के सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है रीति और विधि सूचक वाक्य से रिलेटेड, उसको आप देख लेंगे। यहाँ पर भी ये इस टाइप के सेंटेंसेज आते हैं, जैसे मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहते हो, वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद हो। तो ऐसे वाक्यों के 2 भाग होते हैं, ऐसे वाक्यों के 2 भाग होते हैं और पहले भाग में वैसा वैसा ही आता है और दूसरे भाग में जैसा आता है। पहले वाक्य में वैसा आता है, दूसरे भाग में जैसा आता है। पहले वाक्य में वैसा आता है, दूसरे भाग में जैसा आता है। और इस प्रकार के इस जैसा से कार्य करने की रीति या ढंग का बोध होता है। इस जैसा से कार्य करने की रीति या ढंग का बोध होता है। तो यहाँ पे मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहते हो, तो इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं लिख दे रहा हूँ। रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को रखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को रखते हैं। उसके बाद हम एज लगाते हैं। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज को रखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम रखते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहते हो। तो इसमें मैं वैसा ही करूंगा ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। और जैसा तुम कहते हो, तुम जैसा के बाद आया है तुम कहते हो, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद हो, यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और तुम्हें पसंद हो, जैसा तुम्हें पसंद हो, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है। साथ में आपको मैं टेंस का भी नॉलेज मैं आपको देते चलूंगा। तो अगर आपको टेंस की जानकारी नहीं है तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों के वैसा ही का अनुवाद इंग्लिश में नहीं होता है। वैसा ही का अनुवाद इंग्लिश में नहीं होता है। और जैसा का अनुवाद होता है। जैसा का अनुवाद होता है एज। जैसा का अनुवाद एज हम लिखते हैं। वैसा ही का अनुवाद नहीं होता है। तो मैं वैसा ही करूंगा, तो मैं करूंगा ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई, शैल और विल का यूज होता है। तो यहाँ पे हम आजकल आई के साथ भी विल का यूज होने लगा है। तो पहले हम बनाएंगे मैं वैसा ही करूँगा, तो आई विल डू। वैसा ही की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, वैसा ही की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद से डू मीन्स करना। तो ये हो जाएगा पहला का आई विल
डू ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। उसके बाद से जैसा कि अंग्रेजी हम एज लिखेंगे, एज जैसा तुम कहते हो, तुम कहते हो, ते हो आया है तो ता है, ती है, ता हो, ते है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये तुम कहते हो अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसमें यू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो एज यू टेल, एज यू टेल, आई विल डू एज यू टेल, यानी जैसा तुम कहते हो। मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहते हो। तो यहाँ पे आप चाहें तो मी भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहते हो, यानी तुम यहाँ पे तुम कहते हो तो किससे कहते हो? मुझसे, यानी मुझसे तुम जो कुछ भी कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हम मी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं करेंगे तब भी चलेगा। तो आई विल डू एज यू टेल मी, एज यू टेल मी। दूसरे को हम बनाएंगे यहाँ पे वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद हो, वैसा ही करो। तो यहाँ पे वैसा ही की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, डू सबसे पहले करो, डू जैसा कि अंग्रेजी हम एज लगाएंगे, एज तुम्हें पसंद हो, यानी जैसा तुम्हें पसंद हो का मतलब कि जैसा तुम पसंद करते हो। जैसा तुम्हें पसंद हो का मतलब क्या? जैसा तुम पसंद करते हो वैसा ही करो। तो पसंद करते हो, ते हो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में यू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, यू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यू लाइक क्या हो जाएगा? यू लाइक, डू एज यू लाइक, यू लाइक। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं हम। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे वह वैसा ही करेगा जैसा मैं कहूँगा। एक और सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं, वह वैसा ही करेगी जैसा वह चाहेगी, जैसा वह चाहेगी, जैसा वह चाहेगी। एक और सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, वैसा ही करो, वैसा ही करो जैसा, जैसा, जैसा तुझे माँ बाप कहते हैं, तुझे माँ बाप पापा कहते हैं। पापा क्या कर रहे हो? उठ रहे हो?
तो इस पर आधारित 3 सेंटेंसेस हैं। वह वैसा ही करेगा जैसा मैं कहूँगा, वह वैसा ही करेगी जैसा वह चाहेगी, वैसा ही करो जैसा तुम्हें माँ बाप कहते हैं। तो ये तीनों सेंटेंसेस इसी रूल पर आधारित है, इसी रूल पर आधारित है। जैसे ये बनाया गया है उसी तरह से ये तीनों सेंटेंस आपके लिए है। इसको आप जो है इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे, इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे। चलिए इसके बाद से कुछ और सेंटेंसेस हम यहाँ पे लेते हैं, दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को। दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं उसको देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे वह इस तरह चलता है मानो वह लंगड़ा हो, वह इस प्रकार रटता है जैसे वह तोता हो, ऐसा लगता है मानो वर्षा होगी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, तो ऐसे वाक्यों से भी रीति का बोध होता है, ऐसे वाक्यों से भी रीति का बोध होता है। तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट में यानी प्रिंसिपल क्लॉज को रखते हैं। उसके बाद से एज इफ, मानो या जैसे, मानो या जैसे के लिए हम एज इफ या एज दो का यूज करते हैं। एज इफ या एज दो, या तो एज इफ का यूज करेंगे या तो एज दो का यूज हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद से एडवर्ब क्लॉज, उसके बाद हम एडवर्ब क्लॉज को रखेंगे, एडवर्ब क्लॉज को रखेंगे। पहले प्रिंसिपल क्लॉज को रखेंगे, उसके बाद से एज इफ या एज दो, इन दोनों में से कोई एक ही रखेंगे। या तो एज इफ का यूज करेंगे या फिर एज दो का यूज करेंगे। उसके बाद से हम एडवर्ब क्लॉज को हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे क्या है, वह इस तरह चलता है, वह इस तरह चलता है। और मानो या जैसे, मानो वह लंगड़ा हो, मानो वह लंगड़ा हो, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। वह लंगड़ा हो, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर तो एडवर्ब क्लॉज तो मानो या जैसे का अनुवाद होता है एज इफ, मानो या जैसे, मानो या जैसे का अनुवाद एज इफ या एज दो। और इनसे आरंभ होने वाले क्लॉज होते हैं, इनसे जो आरंभ होता है क्लॉज, ये जो है, ये जैसे के बाद वह तोता हो, मानो के बाद वह लंगड़ा हो, मानो के बाद वर्षा होगी, तो ये जो है एडवर्ब क्लॉज है। और ऐसे, और यह भी देखें कि ऐसे एडवर्ब क्लॉज में, ऐसे एडवर्ब क्लॉज में, ऐसे एडवर्ब क्लॉज में पास्ट टेंस और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस और प्लूरल वर्ब, ध्यान रखिए, मानो के बाद जो एडवर्ब क्लॉज आता है या जैसे के बाद जो एडवर्ब क्लॉज आता है, ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज में हम पास्ट टेंस और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसको हम बनाएंगे, वह इस तरह चलता है, वह इस तरह चलता है। तो पहले बनाएंगे यहाँ पे इस तरह की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, इस तरह की अंग्रेजी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। वह चलता है, वह चलता है। तो ता है आया है, यहाँ पे ता है आया है, तो ता है किस टेंस की पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और यह जो है प्रेजेंट, वह चलता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में क्या करते हैं, एस या ईएस हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वह चलता है। पहला हम बनाएंगे ही वॉक्स, हो जाएगा ही वॉक्स, ही वॉक्स। उसके बाद से मानो की अंग्रेजी एज इफ या एज दो, इन दोनों में से कोई एक ही रखेंगे, ठीक है। या तो आप एज इफ का यूज करें या फिर एज दो का यूज करें। तो चलिए हम यहाँ पे एज इफ का यूज कर लेते हैं। एज इफ, मानो वह लंगड़ा हो। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एडवर्ब क्लाज में पास्ट टेंस और प्लूरल वर्ब का यहाँ पे लंगड़ा हो तो इस पास्ट टेंस में इसको बनाएंगे, इसको पास्ट टेंस में बनाएंगे, पास्ट टेंस में बनाएंगे और प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ही वेयर, ये हो जाएगा ही के साथ हम वेयर का यूज करेंगे, ही वेयर लेम, ही वेयर लेम। मानो वह लंगड़ा हो, तो पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस हो गया और वाज का प्लूरल, ये सॉरी, और ही के साथ यहाँ पे वाज का यूज नहीं करेंगे बल्कि वेयर का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो ही वेयर लेम हो जाएगा, एज इफ ही वेयर लेम, ही वॉक्स एज इफ ही वेयर लेम। इसके बाद से दूसरे को हम बनाते हैं, वह इस प्रकार रटता है, वह इस प्रकार रटता है। दूसरे को लेते हैं, वह इस प्रकार रटता है। पर इस प्रकार की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वह रटता है, ता है इसमें भी आया है, तो ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ही के साथ रटना का यहाँ पे होगा मेमोराइज, तो इसमें ई एस हम ऐड कर देंगे, ही मेमोराइजेस, ही मेमोराइजेस, ही मेमोराइजेस। अब इसके बाद से जैसे, जैसे की अंग्रेजी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो एज इफ रखेंगे या फिर एज दो, इन दोनों में से कोई एक ही हम यहाँ पे रखेंगे। चलिए एज दो रख देते हैं यहाँ पे, एज दो। मानो वह तोता हो, वह तोता हो, तो पास्ट में बनाएंगे तो ही के साथ वेयर लगाएंगे, ही के साथ वेयर का यूज हम यानी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ही के साथ वेयर, वेयर ए पैरट, ही वेयर ए पैरट, ही वेयर ए पैरट। तीसरे को बनाते हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, बात एक ही हुई। मानो वर्षा होगी, ऐसा लगता है, लगना का मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, तो इसको भी हम किस में बनाएंगे, इसको भी हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बनाएंगे। तो ऐसा लगता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इट का यूज करेंगे, इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट उस। मानो, तो एज इफ या एज दो में से किसी एक का ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, या तो एज इफ या तो एज दो का यूज करेंगे। चलिए एज इफ का यूज कर लेते हैं, एज इफ। मानो वर्षा होगी, वर्षा होगी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे, और वर्षा होगी, गागेगी आया है तो विल का पास्ट हम वुड लगाएंगे, इट वुड, वुड रैन,
तो एडवर्ब क्लास में पास्ट टेंस और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, और ये क्या है, पास्ट टेंस में है। इसी तरह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब है और ये किस में है, पास्ट टेंस में है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो है क्या है, ये आपका पास्ट टेंस, विल का पास्ट वुड होता है, पास्ट टेंस में है, इट वुड रैन, फुल स्टॉप। चलिए यहाँ पे कुछ और यहाँ पे ले लेते हैं आपके एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद से फिर दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे बनाएंगे। इन सेंटेंसेस को, ये 4 सेंटेंसेस मैं यहाँ पे दिया हूँ, वह इस प्रकार बर्ताव करता है जैसे मेरा मालिक हो। ऐसा लगता है मानो वह अंधा हो, ऐसा लगता है मानो रात समाप्त नहीं होगी। वह इस तरह मेरा पीछा करता है मानो वह पालतू कुत्ता हो। ये 4 सेंटेंसेस हैं जो हमने रूल बताया उसी पर आधारित हैं। ठीक है, तो इसको आप खुद करेंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए इसके बाद से दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम लेते हैं जो कि रीति और विधि सूचक वाक्य से ही रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं पहला, वह दर्जन की दर से अंडे बेचती है। दूसरा, वह मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है। तो ऐसे वाक्यों में, इस टाइप के वाक्यों में जो है माप या तौल सूचक संज्ञा, उसके बाद से की दर से या के हिसाब से, की दर से या के हिसाब से या के भाव से, की दर से के हिसाब से या के भाव से का प्रयोग होता है हिंदी में। और इनसे भी कार्य की रीति का बोध होता है, कार्य की रीति का बोध होता है। और ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं। उसके बाद हम नाउन को रखते हैं, नाउन संज्ञा, प्लस उसके बाद बाई द प्लस नाउन। ये रूल ऑफ ट्रांसलेट है। इंग्लिश में ऐसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले जैसे इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, वह दर्जन की दर से अंडे बेचती है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बनाएंगे कि वह बेचती है। सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब, पहले सब्जेक्ट उसके बाद से वर्ब। तो यहाँ पे पहले बनाएंगे वह बेचती है, वह सब्जेक्ट हो गया और बेचना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वह बेचती है, ती है किस टेंस की पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ईएस हम जोड़ देते हैं। तो बेचती है,
तो शी सेल्स हो जाएगा, पहला हो जाएगा शी। सेल मीन्स बेचना, सेल्स हो जाएगा, वह बेचती है। वह बेचती है, क्या बेचती है? तो अंडे बेचती है। क्या बेचती है? अंडे। तो एक्स, अंडे, एक्स यानी नाउन, अंडे बेचती है दर्जन की दर से। दर्जन की दर से तो हम बाई द का यूज करेंगे। बाई द डोजन, बाई द डोजन, बाई द डोजन। शी सेल्स एक्स बाई द डोजन। दूसरे को लेते हैं यहाँ पे, वह मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है। पहले बनाएंगे वह बेचता है, ही सेल्स। ये भी ताह आया है, ताह आया है तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस तो ही सेल्स हो जाएगा, ही सेल्स। वह बेचता है तो क्या बेचता है? कपड़ा बेचता है, क्लोथ, CLOTH, क्लोथ। कपड़ा बेचता है किसके दर से? मीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से। तो बाई द का यूज करेंगे, बाई द, उसके बाद से मीटर, बाई द मीटर, बाई द मीटर, बाई द मीटर। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि हम पेट्रोल लीटर के हिसाब से, लीटर के हिसाब से खरीदते हैं, खरीदते हैं। हम पेट्रोल लीटर के हिसाब से खरीदते हैं। तो पहले बनाएंगे हम खरीदते हैं, ते हैं, ते हैं आया है तो ते है कौन सा टेंस है? किसकी पहचान है? किस टेंस की? सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो पहले सब्जेक्ट और वर्ब, यानी हम सब्जेक्ट हो गया, खरीदना वर्ब हो गया। तो पहले बनाएंगे हम खरीदते हैं, तो वी, बाई मीन्स खरीदना। हम खरीदते हैं तो क्या खरीदते हैं? पेट्रोल खरीदते हैं, पेट्रोल, पेट्रोल खरीदते हैं लीटर के हिसाब से। तो बाई द का यूज करेंगे, बाई द का यूज करेंगे, बाई द, बाई द लीटर, बाई द लीटर। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसी के आधार पे आप करेंगे, ठीक है? इसी के आधार पे आप उसको करेंगे। इसके बाद से हम दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे हम देखेंगे। एक और सेंटेंस पे यहाँ पे ध्यान देते हैं, केले तौल की दर से नहीं बेचे जाते। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, एक तो निगेटिव है, इसमें नहीं शब्द आया हुआ है, नहीं शब्द। और दूसरा क्या है कि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। ये सेंटेंस केले तौल की दर से नहीं बेचे जाते, ठीक है? तो ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। तो केले, तो पैसिव वॉइस में अगर आता है, पैसिव वॉइस में अगर आता है, तो पैसिव वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं एक्टिव पैसिव पे भी वीडियो
बनाऊंगा उसको आप देख लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, नहीं बेचे जाते, केले तौल की दर से नहीं बेचे जाते या नहीं बेचे जाते हैं। तो ते हैं आता है, तो यह क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे केले क्या है, प्लूरल है। केले क्या है, प्लूरल है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज करते हैं। आर का यूज हम करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो बनानाज और आर के बाद नॉट का यूज होगा यहाँ पे, बनानाज आर नॉट। और पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो बनानाज आर नॉट सोल्ड यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट सोल्ड। बनानाज आर नॉट सोल्ड यहाँ पे दिया है तौल की दर से, ये हो गया केले नहीं बेचे जाते। केले नहीं बेचे जाते, बनानाज आर नॉट सोल्ड, केले नहीं बेचे जाते। कैसे, तौल की दर से, तौल की दर से। तो यहाँ पे बाई का यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, लेकिन तौल के लिए यहाँ पे वेट का यूज करेंगे। और वेट से पहले दौ का यूज नहीं होता है, वेट से पहले दौ का यूज हम नहीं करते हैं। वेट से पहले दौ का यूज नहीं करेंगे, केवल बाई का यूज करेंगे, बाई वेट। सोल्ड बाई वेट, बाई वेट। तो ये हो गया केले तौल की दर से नहीं बेचे जाते, बनानाज आर नॉट सोल्ड बाई वेट। ये चार सेंटेंसेस यहाँ पे 1 2 3 4, ये चार सेंटेंसेस जो कि इन्हीं पर आधारित है, इन्हीं पर आधारित है, इस पर आधारित है, इस नियम पर आधारित है ये चार सेंटेंसेस। इसको आप खुद बनाने की कोशिश आप करेंगे। जैसे पहला है, मैं महीने की दर से स्कूल फीस देता हूँ। दूसरा है, मैंने घंटे के हिसाब से टैक्सी भाड़ा दिया। थर्ड है, मैंने माल भाड़ा तौल के हिसाब से दिया। फोर्थ है, मैंने महीने के हिसाब से एक कुली रखा। इसको खुद आप बनाएंगे। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें अब इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, उसने 1 मीटर कपड़ा खरीदा। दूसरा, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, तो ऐसे वाक्यों में माप तौल सूचक शब्द प्लस संज्ञा, माप तौल सूचक शब्द प्लस संज्ञा का प्रयोग होता है हिंदी में। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं लिख दे रहा हूँ। रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं, उसके बाद हम नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन को हम रखते हैं। तो इसको हम बनाएंगे, उसने 1 मीटर कपड़ा खरीदा। पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर। पहले बनाएंगे उसने खरीदा, उसने खरीदा। तो उसने सब्जेक्ट है और खरीदना वर्ब है, तो खरीदा दा। तो
किसी भी टेंस के अंत में अगर या, ई, ए अगर आता है तो वह जो है सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। और सिंपल पास्ट टेंस का यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसने खरीदा। सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। उसने खरीदा, ही पहले को हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही, बाई मीन्स खरीदना, सेकंड फॉर्म बॉट हो जाएगा, ही बॉट, ही बॉट। क्यों ही बॉट, उसने खरीदा, उसने खरीदा 1 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पे ए मीटर ऑफ, ए मीटर ऑफ क्लोथ रखेंगे, ए मीटर ऑफ क्लोथ, ए मीटर ऑफ क्लोथ ऐसे हम रखेंगे। उसने खरीदा, तो क्या खरीदा, 1 मीटर कपड़ा, ऐसे सीधे हम इसको बनाएंगे, 1 मीटर कपड़ा, ए मीटर ऑफ क्लोथ, ए मीटर ऑफ क्लोथ, ए मीटर ऑफ क्लोथ, 1 मीटर कपड़ा खरीदा। दूसरे को बनाते हैं यहाँ पे हम, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाहिए, चाहिए का मतलब क्या, यानी मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, 1 गिलास पानी चाहता हूँ। तो चाहता हूँ, यहाँ पे चाहिए का मतलब चाहता हूँ से है, और चाहता हूँ, ता हूँ किस में आता है, किसकी पहचान है, किस टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। तो पहले बनाएंगे, मुझे चाहिए, आई वांट, आई वांट, मुझे चाहिए, आई वांट, मैं, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, 1 ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर। कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे लेते हैं। कुछ यहाँ पे लेते हैं, जैसे मुझे 1 टोकरी आम चाहिए, मुझे 1 टोकरी आम चाहिए। तो मुझे 1 टोकरी आम चाहिए, तो यहाँ पे यानी आम टोकरी भर करके, यहाँ पे टोकरी भर करके, 1 टोकरी आम का मतलब कि टोकरी जो है आम से भरा होना चाहिए, टोकरी आम से भरा होना चाहिए। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, तो बास्केट मीन्स टोकरी होता है, तो बास्केट फुल, बास्केट फुल, फुल का यूज करते हैं, बास्केट फुल, बास्केट फुल यानी मुझे चाहिए या मैं चाहता हूं। तो आई वांट, आई वांट, आई वांट ए बास्केट फुल, ए बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, ए बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, ए बास्केट फुल ऑफ मैंगोज। एक और सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं, उसे
1 चम्मच चीनी चाहिए, उसे 1 चम्मच चीनी चाहिए। यानी वह चाहता है, क्या चाहता है? 1 चम्मच चीनी चाहता है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बनाएंगे तो ही वांट्स हो जाएगा, ही वांट्स, ही वांट्स। 1 चम्मच का मतलब क्या है? चम्मच भर करके चीनी। 1 चम्मच का मतलब क्या? चम्मच भर करके चीनी। तो ये हो जाएगा ए स्पून फुल, ए स्पून फुल ऑफ शुगर, ए स्पून फुल, फुल जोड़ देंगे यहाँ पे, ऑफ शुगर। ही वांट्स ए स्पून फुल ऑफ शुगर। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मैंने एक गाड़ी चावल खरीदा। तो यहाँ पे पहले बनाएंगे मैंने खरीदा, सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है तो आई सेकंड फॉर्म हो जाएगा, आई बॉट, आई बाय मीन्स खरीदना, सेकंड फॉर्म बॉट हो जाएगा। मैंने खरीदा एक गाड़ी चावल, एक गाड़ी चावल का मतलब क्या? यानी एक गाड़ी चावल भर कर, पूरा एक गाड़ी चावल, पूरा एक गाड़ी चावल। तो एक कार्ट लोड हो जाएगा, एक कार्ट लोड, एक कार्ट लोड ऑफ राइस, एक कार्ट लोड, ए कार्ट लोड का यूज होगा यहाँ पे, कार्ट लोड ऑफ राइस। एक गाड़ी चावल खरीदा, आई बॉट ए कार्ट लोड ऑफ राइस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे दे रहा हूँ जिसको कि आप इस टाइप के सेंटेंसेस को एक्सरसाइज में लेंगे। उसके बाद से दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम देखेंगे। ये 4 सेंटेंसेस यहाँ पे मुझे 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, उसे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, उसे 1 बोतल दूध चाहिए, उसे 1 प्लेट मछली चाहिए। ये इसी रूल पर आधारित है, इसी रूल पर आधारित है जैसे इसको बनाया गया है। इन सेंटेंसेस को यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। इन सेंटेंसेस को यहाँ पे बनाया गया है, उसी तरह से ये बनेगा। इसको आप खुद करेंगे, इसको आपको खुद करना है, ठीक है। और तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर रीति और विधि सूचक वाक्य से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को कि उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और फिर मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।